हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरज 2 पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग क्लास 9th के उत्तक चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस पेज नंबर का 69 है। और इसका जो प्रश्न 1 जो है क्या है, ये उत्तक क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों, तो क्या बनेगा, उत्तक उन कोशिकाओं का समूह है जिनकी बनावट समान होती है और जो मिलकर एक विशेष कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी का देखेंगे पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग होता है। तो इसका आप जवाब दीजिएगा कि बहुकोशिकीय जीवों में कार्य का बंटवारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, संभव होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक उत्तक किसी एक विशेष कार्य में विशेषज्ञ होता है जिससे कार्य कुशलता से होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पेज नंबर 69 के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पहला और दूसरा। ठीक है दोस्तों, पेज नंबर 71 का क्वेश्चन जो इंडेक्स क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या है पहला प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है कि साधारण अस्थाई उत्तकों के प्रकार बताइए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आराम से बता पाओगे अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है तो क्या होगा, पेरेन्काइमा, ठीक है दोस्तों, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा। ठीक है दोस्तों, यही 3 चीजें जो आपको प्रकार बताने थे अस्थाई उत्तकों के। अब इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन में बता रहा है कि शीर्षस्थ विभज्योतक, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, कहाँ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यह जड़ों और तनों के सिरों यानी टिप्स पर पाया जाता है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब इसी का हम लोग तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नारियल की जो भूसी किस उत्तक से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, स्क्लेन्काइमा उत्तक से। किससे बनी रहती है दोस्तों, स्क्लेन्काइमा। ये जो आपको करा रहा हूँ पेज नंबर 71 के साथ आपको दे रहा हूँ, आप अपने बुक का 71 पेज नंबर देख लीजिएगा, आपको उसी हिसाब से दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे इस पे इसी पेज का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दोस्तों कि फ्लोएम के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको बताने पड़ेंगे कौन से हैं। तो शिव नलिकाएं, सहचल कोशिकाएं, फ्लोरम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पेज नंबर 71 भी समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अब पेज नंबर 74 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में गति, मूवमेंट जिसको बोलते हैं, के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है। तो इसका जवाब जो होगा पेशीय उत्तक, जिसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, नर्वस टिश्यू, स्नायु उत्तक। ठीक है दोस्तों, ओके। अब इसी का देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 74 पेज नंबर क्या है दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है कि एक न्यूरॉन कैसे दिखाई देता है। तो आपका जवाब रहेगा कि एक न्यूरॉन में कोशिका देह, जिसको बोलते हैं सेल बॉडी, लंबा अक्षतंतु जिसको एक्सॉन, और अनेक डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी का हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई कि हृदय पेशियों, जिसको कार्डियक मसल्स की 3 विशेषताएं लिखी है। तो इसका 3 विशेषता है, अनैच्छिक होती है, इसमें धारीदार संरचना होती है, यह कभी थकती नहीं है और लगातार काम करती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब इसी पेज नंबर का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, तो एरोल उत्तक यानी कि टिश्यू के कार्य लिखिए। तो इसका जो कार्य है देखिए, यह उत्तक को जोड़ता है, अंगों के बीच स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों का सहारा देता है तथा चोट लगने पर उत्तक की मरम्मत में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोग का जो टिश्यू चैप्टर है ये हो गया दोस्तों हम लोग का फिनिश। ओके, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग का फिनिश। यदि फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको बोलता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ठीक है, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे मैं आपको तुरंत जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसको आप कंप्लीट करना है। ठीक है, धन्यवाद।